नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, एक 13 जुलाई 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट प्रोनाउंस की है जो कि रिपोर्टेबल जजमेंट है, क्रिमिनल अपील नंबर 1931 ऑफ 2023, जिसमें अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट्स हैं और यहाँ पर अपीलेंट है वो डिसीज्ड के फादर हैं जिन्होंने जो कि जिनका जो सन है उनकी डेथ हो गई थी एक मारुति आल्टो कार चलाते समय, और इन्होंने हाई कोर्ट पे एक यहाँ पर एक रिस्पोंडेंट है, उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन 482 सीआरपीसी में डाली थी जिसमें पुलिस ने एक ओपिनियन दिया था कि यहाँ पर पुलिस ने अपीलेंट के सन को क्लीन चिट जो है वो प्रोवाइड कर दी थी कि उनको रैशन नेग्लिजेंसी नहीं की है उन्होंने। तो आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं कि इस बात पे चैलेंज किया गया था और क्या हुआ था इस केस में। तो देखते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो ओपिनियन था कि ये जो चैलेंज किया गया था वो क्वेश्चन ऑफ ओपिनियन, एक 482 सीआरपीसी में पिटीशन डाली गई थी, उसको जो हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि जो एक ओपिनियन दिया था कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है जो एक पुलिस स्टेशन में दी गई थी उसको एक जो है उससे एग्रीवेट हुए थे। यहाँ पे हुआ क्या था कि एक एफआईआर है वो रजिस्टर्ड हुई थी बाय द कंप्लेनेंट जो कि रिस्पोंडेंट है अगेंस्ट द अपीलेंट सन, जिस 100 पुलिस स्टेशन में अंडर सेक्शन 279 और 304 ऑफ इंडियन पीनल कोड। और एफआईआर जो थी वो 2015 में हुई थी, जो कि जिसमें बताया गया था कि अपीलेंट सन जो है उनका नाम सुवंसो और 20 साल की एज थी और वो एक कार जो है वो ड्राइव कर रहे थे नेशनल हाईवे में ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, और एक साउथ मतलब एक जगह है वहाँ पे जब एक जगह पे पहुंचे तो वहाँ पे गैस टैंकर लॉरी से वो गाड़ी जो है वो एक टकरा गई, जो कि एक और व्हीकल आ रहा था जिसमें अपीलेंट सन और 5 अदर लोग की जो लोग थे उनकी जो गाड़ी में सफर कर रहे थे उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद एक क्लेम पिटीशन थी जो कि फाइल की गई थी और जिसमें जो अपीलेंट है उनको भी एक रिस्पोंडेंट नंबर 4 बनाया गया था और रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने जो थी वो क्लेम पिटीशन फाइल की थी, जिसमें जो अपीलेंट के जो सन थे जो गाड़ी चला रहे थे उनको रिस्पोंडेंट नंबर 4 बनाया गया था और जो ड्राइवर थे टैंकर लॉरी के उनको रिस्पोंडेंट नंबर 2 बनाया गया था। वो जो क्लेम पिटीशन थी जो कि पेंडिंग है। और एक फाइनल रिपोर्ट थी जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जो एफआईआर रजिस्टर्ड की थी वो फाइल की थी और उसमें मेंशन किया गया था चार्जशीट में कि जो चार्जेस जो हैं अपीलेंट सन के वो अबेटेड हो चुके हैं क्योंकि वो उनकी डेथ हो चुकी है एक्सीडेंट में, और उनके बेसिस पे कंप्लेंट में जो थी जो अपीलेंट ऑन द बेसिस जो कंप्लेंट डाली गई थी अपीलेंट द्वारा कि सर्टेन इरेगुलरिटीज की गई हैं इन दी कंडक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, और जिसमें डिस्ट्रिक्ट चीफ पुलिस चीफ हैं जो उन्होंने फिर एक डायरेक्शंस दिया कि एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन है की जाए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कमेंस की गई थी इन द मैटर, जो कि ऑर्डर दिया गया था जेएमएफसी द्वारा अंडर सेक्शन 173 सब पार्ट 8 ऑफ द सीआरपीसी, और फाइनल रिपोर्ट थी वो फाइल की गई इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो ये मैं मेंशन करना जरूरी है कि जो क्लेम पिटीशन थी वो फाइल की गई थी बाय द अपीलेंट जो कि अगेंस्ट थी ऑनर के अगेंस्ट में थी, और जो ड्राइवर थे टैंकर लॉरी के जो टैंकर लॉरी थी वो जो कोलाइड हुई थी उनकी एक जो अल्टो कार के साथ जो कोलाइड हुई थी, जिससे जो कि उनके जो सन है वो चला रहे थे, और वो साथ में एक इंश्योरर जो थे टैंकर लॉरी उनको भी ऊपर बनाया गया था पार्टी, और उसमें बताया गया था कि जो नेग्लिजेंसी है वो ड्राइवर थे जो टैंकर लॉरी के जो ड्राइवर थे उनके द्वारा की गई है। वो जो क्लेम पिटीशन थी वो भी अभी पेंडिंग है। और फिर जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उन्होंने जो कमिश्नर है उन्होंने एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन की और फाइनल रिपोर्ट है वो जेएमएफसी की कोर्ट में दी और बताया गया कि जो इंसिडेंट था वो अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट था, और इंसिडेंट जो हुआ वो अकर हुआ क्योंकि अपीलेंट के जो सन जो अल्टो कार चला रहे थे वो उन्होंने ओवरटेक कर रहे थे एक पिकअप वैन से, और
ड्राइवर ऑफ द वैन थे, उन्होंने रास्ता नहीं दिया, जिसकी वजह से जो कार है वैन के साथ टकरा गई और फिर उसके बाद देयर आफ्टर कोलाइडेड विद द टैंकर लॉरी। फाइनल रिपोर्ट थी 2019 में दी गई और जो कि कॉन्ट्ररी थी जो पिछली जो रिपोर्ट दी गई थी 2016 में। और ये फर्दर कहा गया कि जो रिपोर्ट थी फाइनल रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो इंसिडेंट था वो अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट था और जिसमें अपीलेंट सन की जो नेग्लिजेंसी है उसको एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है। अब इसके बेसिस पे जो फाइनल रिपोर्ट आई और इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक 482 सीआरपीसी में जो पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में। इस और जो 482 सीआरपीसी का जो ऑर्डर था वो अपीलेंट ने उसको चैलेंज किया था, तो इसलिए यहाँ पर केरला हाई कोर्ट में डाली गई थी और उसमें बताया गया कि प्रे की गई कि इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट थी उसको क्वैश कर दिया जाए। और जो कि ये पिटीशन थी 2 साल बाद डाली गई थी जो कि फाइनल रिपोर्ट दी गई थी। हाई कोर्ट ने लेकिन अपनी इंप्रिंट जजमेंट से अलाउ कर दी रिस्पोंडेंट नंबर 1 की पिटीशन को और जो फाइनल रिपोर्ट थी उसको क्वैश कर दिया जो 2019 में दी गई थी। और जहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया था, जहाँ पे पुलिस ने ये चार्जशीट में ये बताया गया था कि एक्सीडेंट जो है वो अनअवॉइडेबल है और जिसमें अपीलेंट को एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, अपीलेंट के जो सन को एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर फिर फाइनल हेयरिंग उससे एग्रीवेट होकर यहाँ पर स्पेशली पिटीशन फाइल की। दोनों पार्टीज के जो काउंसिल सुनने के बाद कोर्ट ने यहाँ पर नोट किया कि जो क्वैशिंग जो रिपोर्ट थी वो बेरिंग थी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, लेकिन क्वैश करने के लिए फाइनल रिपोर्ट को क्वैश करने के लिए जो कि पिटीशन थी वो 2 साल बाद फाइल की गई थी। और यहाँ पर ये भी अटेंशन बताई गई कि जो फाइनल रिपोर्ट जो पहले दी गई थी असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस द्वारा वो जिसमें 279 ऑफ 304 इंडियन पीनल कोड के अंदर फाइल की गई थी, जिसमें अपीलेंट के सन के अगेंस्ट डाली गई थी, लेकिन वो एफआईआर जो है वो जो लॉरी के जो ड्राइवर है उसके अगेंस्ट भी फाइल की गई थी, जो ड्राइवर ऑफ द टैंकर लॉरी थे। तो चार्जशीट और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो ये बताया था चार्जशीट में कि जो अपीलेंट के जो सन के अगेंस्ट में जो डाली गई थी चार्जशीट वो अबेटेड की जा चुकी है और इसलिए अपीलेंट ने एक उसके बाद एक रिप्रेजेंटेशन दी जिसमें थॉरो इन्वेस्टिगेशन जो है वो डाली की गई और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कमेंस हुई थी और इन क्रिमिनल केस नंबर सो एंड सो इन क्राइम नंबर सो एंड सो और 2015 ऑफ जो पुलिस स्टेशन में और ऑर्डर नंबर जो आया था 2018 का जेएमएफसी कोर्ट में जो जिसमें सेक्शन 173 सब पार्ट ए ऑफ सीआरपीसी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर ने की थी तब फाइनल रिपोर्ट थी वो सबमिट हुई थी 2019 में जो कि 2 साल बाद दी गई थी, जिस उसके 2 साल बाद रिस्पोंडेंट नंबर ने एक क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन जो 482 सीआरपीसी के अंदर फाइल की जिसमें क्वैश करने के लिए कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो दी गई उसे क्वैश कर दी जाए। और हाई कोर्ट ने बिना अपीलेंट को सुने और अफेक्टेड पार्टी को सुने जो है जो बिफोर दी हाई कोर्ट विदाउट मेकिंग, इसमें अपीलेंट को पार्टी ही नहीं बनाया गया था। तो यहाँ पर ये चीज बताई कि जो फाइनल रिपोर्ट आई और उसके 2 साल बाद जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट की गई थी तो उसमें हाई कोर्ट में डाल दी गई 482 सीआरपीसी में और इसमें अपीलेंट को पार्टी ही नहीं बनाया गया। अब यहाँ पर बताया कि जो हाई कोर्ट ने अपने जो इम्पीचमेंट ऑर्डर में ये ऑब्जर्वेशंस दी वो बताया कि जो नेचर ऑफ फाइंडिंग्स थी वो जो व्हाइल कंसीडरिंग द करेक्टनेस और अदरवाइज द फाइनल ऑफ द रिपोर्ट फर्दर ऑब्जर्वेशन जो थी वो हाई कोर्ट की ये थी कि जो कार थी वो अपीलेंट सन के द्वारा ड्राइव की जा रही थी जो कि रैशली ड्राइव कर रहे थे और कार जो है वो रॉन्ग साइड चल रही थी और पॉसिबिलिटी यही है कि जो ड्राइवर ऑफ द कार जो थे उन्होंने जो आफ्टर अल्कोहल को कंज्यूम करने के बाद जो है अल्कोहल कंज्यूम की थी उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता और रैशनेस और नेग्लिजेंसी थी जो पार्ट ऑफ ड्राइवर की थी वो जो मतलब अपीलेंट के सन की थी वो पेटेंट है और ये क्लियर केस था ये जिसमें प्रिंसिपल ऑफ रस इप्सा लिक्विडेटर जो है जैसे मत मींस जिसे कहा जाता है कि द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ वो जो है वो बनता है इसमें। तो यहाँ पर इस ऑब्जर्वेशन बेसिस पे नेचर ऑफ फाइंडिंग्स ऑब्जर्वेशन लेने के बाद जो है हाईकोर्ट ने जो फाइनल रिपोर्ट जो दी थी उसको क्वैश कर दिया जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बताया गया था। उसमें ये बताया कि इंसिडेंट जो था वो एट्रीब्यूट करता है रैश एंड नेग्लिजेंसी ऑन द ड्राइविंग ऑफ द अल्टो कार, मींस अपीलेंट के सन के ऊपर जो है रैश एंड नेग्लिजेंसी का जो है एट्रीब्यूट किया गया और इस ओपिनियन को एक्सप्रेस किया गया। अब इसको आगे जो है वो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि
चूंकि जो फाइनल रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस के द्वारा की गई थी और इस स्टेज पे उसे क्वेश्चन करना इन आवर व्यू जो है वो करेक्ट नहीं होगा और प्रॉपर अप्रोच जो अडॉप्ट की गई है वो ठीक नहीं की गई है। तो इसलिए इम्पीच ऑर्डर जो है हाई कोर्ट का उसे सेट असाइड किया जाता है। और जो क्लेम पिटीशन जो फाइल की थी अपीलेंट ने, मींस अपीलेंट के जो सन ने जो डेथ हुई थी उनकी, तो उन्होंने एक क्लेम पिटीशन फाइल की थी, उसमें नेग्लिजेंसी थी वो ड्राइवर ऑफ द टैंकर लॉरी के ऊपर बताई थी। और उसे अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये एक जो डिसाइड किया जाएगा जो मैटर, जो क्लेम पिटीशन जो अपीलेंट ने फाइल किया वो प्रीपोंडेंसीज ऑफ द एविडेंस के बेसिस पर बताया जाएगा, ना कि बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। द प्रीपोंडेंसी ऑफ द एविडेंस जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो एक सिविल मैटर हो जाता है एक तरह का, और ना कि बेसिस ऑफ द प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो कि क्रिमिनल जो है एविडेंस जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो पार्ट है वो आता है जिसमें कन्विक्शन करना होता है। तो अब यहाँ पर क्लेम पिटीशन जो फाइल की थी अपीलेंट में वो अदर क्लेमेंट्स ने भी फाइल की थी, तो अब उसका जो रिस्पेक्टिव एविडेंस है और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो ड्राइवर ऑफ द अल्टो कार के ऊपर आता है कि जो लॉरी टैंकर था लॉरी के जो भी केस था जो उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। और अगर यहाँ पर क्या कोर्ट ने कहा कि अगर प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंसी बनता होगा पार्ट ऑफ ड्राइवर का, तो 3 व्हीकल्स इज नॉट एस्टैब्लिश्ड इन दैट इवेंट द क्लेम पिटीशन जो है उसी हिसाब से डिस्पोज की जाएगी। तो यहाँ पर 2 जजमेंट्स था, उस पर कोर्ट ने रिलाई किया। अब यहाँ पर कोर्ट ने फाइनल ये ओपिनियन दिया कि अपीलेंट को एस्टैब्लिश करना नेग्लिजेंसी ऑफ द पार्ट ऑफ द ड्राइवर ऑफ टैंकर लॉरी का, जो उन्होंने इस कॉम्पोजिशन जो क्लेम की है और जिसके वजह से उनकी जो अफसान की डेथ हो गई थी, तो फाइनल रिपोर्ट जो है उसका कोई बेरिंग नहीं होगा क्लेम पिटीशन का। जो रीजन है ऊपर डिस्कस किए हैं, बिकॉज अपीलेंट जो है वो कॉम्पोजिशन मतलब प्रे कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं जो जिससे उनकी जो सन की जो डेथ हुई थी एक्सीडेंट में, और जिसमें जो कि अकर्ड हुआ था ऑन द अकाउंट ऑफ द नेग्लिजेंसी ऑफ द पार्ट ऑफ द ड्राइवर ऑफ द टैंकर लॉरी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। और फर्दर ऑब्जर्व दैट कि जो क्लेम पिटीशन फाइल्ड बाय द डिपेंडेंट, जो दूसरे लोगों की जो डेथ हुई थी उनके डिपेंडेंट से भी जो फाइल किया है, और जो एक्सीडेंट में डेथ हुई थी तो ये उनको भी ये इस तरह का एस्टैब्लिश करना होगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ की नेग्लिजेंसी हुई है साइड से। तो यहाँ पर अब इन सब ऑब्जर्वेशन को देखते हुए इम्पीच्ड ऑर्डर था हाई कोर्ट का, उसको सेट असाइड कर दिया और अपील को अलाउ कर दिया। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।